हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम और जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे एग्जाम में यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हुआ उससे एक क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, जो टॉपिक है आज का हमारा वो अलंकार है। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो कभी सुना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। ठीक है, बस इतना याद कर लिया, इतना ध्यान रख लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो अलंकार क्या है? अलम प्लस कार। ठीक है, अलंकार होता है। ठीक है, इसका विच्छेद करेंगे, अलम प्लस कार होगा। ठीक है, अलम का अर्थ जो होता है आभूषण होता है। ठीक है, जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार या आभूषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी मतलब परिभाषा होती है उसको देखते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका जो संस्कृत में सूत्र होता है अलंकरोत इति अलंकार। ठीक है, जो इसका सूत्र होता है अलंकरोत इति अलंकार। ठीक है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, जो इसमें अलंकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं दो प्रकार के। और इसमें जो शब्दालंकार है उसके जो भाग होते हैं अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति है, विवक्षा है, वक्रोक्ति है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुप्रास से पूछे जाते हैं, यमक से पूछे जाते हैं, श्लेष से पूछे जाते हैं, पुनरुक्ति से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये विवक्षा और वक्रोक्ति से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम, कभी कभार जब बहुत पेपर हार्ड बनाना हो तब क्वेश्चन इसे पूछ लिए जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली आपको इसी सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पुनरुक्ति से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों से ही जो शब्दालंकार हैं श्लेष के, श्लेष, यमक और अनुप्रास। ठीक है, तीनों से ही बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है। ठीक है, और आगे है उपमेय है। ठीक है, उपमेय उपमा है। ठीक है, उपमेय उपमा है। तो ये सभी मतलब अर्थालंकार के भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्थालंकार में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उपमा से, रूपक से, उत्प्रेक्षा से, कभी कभी संदेहालंकार से, कभी कभी मानवीकरण से पूछा जाता है। और किसी से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इतने सब जो आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बताएंगे। ठीक है, आज इसका एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार में मतलब जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आता है। ठीक है, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे देखिए च हर एक मतलब आ रहा है, बार बार आ रहा है, चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, जैसे एक और होता है एग्जाम्पल इसका, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। या एक होता है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये होता है ना, तो यहाँ पे मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही आसान है, पहला अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यमक अलंकार देखते हैं। तो यमक अलंकार का जो सूत्र है, जब मतलब इसका जो परिभाषा है उसको देखते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों बार जो उसके अर्थ हो अलग अलग हो, वहाँ पे अलंकार यमक अलंकार होता है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग, मतलब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। ठीक है, जैसे वो हो गया ना, यहाँ पे तीन बेर, तीन बेर मतलब एक होता है कि जो सुबह शाम दोपहर होता है ना, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। बेर मतलब एक फल होता है ना, बेर का फल, तो वो तीन बेर खाती है। ठीक है, पहले तीन बेर खाती थी मतलब सुबह शाम दोपहर कई बार, तीन बार होता था। ठीक है, तो तीन बेर को जो खाती थी वो तीन बेर खाती है। ठीक है, जैसे हो गया। यहाँ पे देखिए एक और है, जैसे है सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सजना मतलब संवरना, सजना है, सजना जो है पति जो उसका है या प्रेमी है जो भी है उसके लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये सजना दो बार आ रहा है तो ये दोनों का अर्थ अलग हो जाए। सजना मतलब श्रृंगार हो गया, उसको सजना कह रहे हैं। यहाँ पे जो सजना है वो पति हो गया, प्रेमी हो गया, जो भी हो गया। ठीक है,
जिसका जो भी होगा उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जो शब्द है 2 बार आया और दोनों बार अर्थ अलग हो तो यह यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो श्लेष देखते हैं। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, ठीक है। जो एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, इसका अर्थ जो होता है चिपकना होता है और इसका जो मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ पे है ना, जो मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ पे जो कलियाँ हैं तो इसका 2 अर्थ है, ठीक है। एक कलियाँ का है मतलब फूल के खिलने से पहले जो कली निकलती है उसको कली कहते हैं। एक कलियाँ हैं जो यौवन या जवानी से पहले की अवस्था को कहा जाता है कि अभी इसका जवानी आया है या यौवन इसका अभी निखर के आ रहा है। एक जो फूलों की कली होता है वो खिलने से पहले का वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ पे कलिए का 2 अर्थ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ पे देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चार चहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है, यहाँ पे सुवरन के मतलब इसका 2 अर्थ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो और बताते हैं। यहाँ पे अर्थालंकार है। अर्थालंकार के जो मतलब प्रकार है उसको देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसके जो ट्रिक हैं उसको देखते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उपमा है। उपमा जब एक पंक्ति में जब पंक्ति में योजक आए और शब्द सा से सी सरिस आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। योजक आए और सा से सी सरिस आए उसे मतलब उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह भी आ रहा है और सरिस भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सरिस है वो सरिस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए निचला एक और है, कर कमल सा कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पे सा भी आ रहा है और योजक चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका होता है, उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा परी और उसके बाद सी होगा, ऐसे योजक चिन्ह होगा उसके बाद सी होगा, ठीक है। तो ये परी सी, जैसे उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, तो यहाँ पे योजक भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। यहाँ पे जो सी है वो सी भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो रूपक देखते हैं। तो रूपक का जो हम लोग सूत्र देखते हैं, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, ठीक है, और सा से सरिस न आए, ठीक है। अभी जो ऊपर बताए थे उपमा में, तो यहाँ पे सा से सरिस भी आ रहा था, सा से सरिस भी आ रहा था और योजक भी आ रहा था। लेकिन जो रूपक होगा इसमें केवल योजक आएगा, ठीक है, केवल योजक चिन्ह आएगा, सा से सरिस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, चरण कमल बंधव हरिराई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए योजक आ रहा है ना, चरण कमल में योजक आ रहा है बीच में। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह आ रहा है राम रतन में, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। सा से सरिस इसमें नहीं आएगा, सा से सरिस उपमा अलंकार में आएगा और साथ में योजक आएगा तो उपमा अलंकार होगा। तो आगे देखते हैं तो उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में देखते हैं हम लोग, जब पंक्ति में मनु मानव जनु जानो मानो जानो आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका जो सूत्र है मनु मानव जनु जानव, ये मतलब आएगा कोई भी मतलब इसका उदाहरण होगा मनु मानव जनु जानव आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा। तो इसका जो उदाहरण है उसको देखते हैं। तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं तो नेत्र मानो कमल है, ठीक है। तो यहाँ पे मानो देखिए आ रहा है ना, मानो ये है, तो मानो नेत्र मानो कमल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनेगात मनव नीलवन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मनव, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का जो मतलब परिभाषा होता है, जो ट्रिक होता है उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो मतलब अतिशयोक्ति जो अलंकार है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि किसी बात को मतलब फेंक फेंक के मतलब बताते हैं, ठीक है। तो वैसे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए, ठीक है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसे लोग कई बार बोलते हैं ना, तो वो अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण है, हनुमान के पूंछ से
लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी जब लंका दहन किया था हनुमान जी ने। हनुमान की पूंछ में लगा न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ठीक है, जैसे एक होता है ना, एक अतिशयोक्त में एक गाना भी है बॉलीवुड में, मैंने कभी सुना था, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, जैसे एक गाना है ना। तो इसमें जैसे मतलब वो अपने पत्नी, जो उसका प्रेमी है, जो उसका पति है, जो कोई भी हो जिसके लिए वो डेडिकेट करना चाहती है, तो उसके जैसे कह रही है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, मतलब तेरा रंग जो है चांदी जैसा है, तेरा बाल जो है सोने जैसे है, एक तू ही धनवान है, तेरे जे मतलब तू ही गोरी है बाकी सब कंगाल हैं। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जा रहा है यहाँ पे, इस जो गाने में कहा गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगला है मानवीकरण है। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे थे, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, वही बता रहे थे अभी हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए एक उदाहरण है, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। ये कैसे हो सकता है, आप सोचिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, ये हो सकता है? तो यहाँ पे मतलब बॉलीवुड में ही कहीं मैंने ऐसा कुछ सुना था, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, कोई गाना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है फूल हंसेंगे कलियाँ मुस्कुराएंगी? ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें मानवीय भावनाओं को मतलब होने का वर्णन हो, तो वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों के साथ इसका मानवीय भावनाओं को इसमें मेल किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में देखते हैं हम लोग, संदेह अलंकार में देखते हैं, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना हो, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है कि मतलब ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। ठीक है, संशय बना रहता है कि डर बना रहता है मन के अंदर। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं, सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, ये पता ही नहीं चल रहा है क्या है, कि नारी में नारी ने साड़ी पहना है कि सारी नारी पहना है, कुछ मतलब इसका मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो जहाँ पे संशय बना है, ठीक है, कि नारी ने साड़ी पहना है कि साड़ी के अंदर नारी है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा, सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारे ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, ये संदेह अलंकार हो जाएगा। उपमा बताई दी है कि आपको, जहाँ पे योजक शब्द आए और सा से सरिस आए। रूपक बताई दी है कि जहाँ पंक्ति में केवल योजक चिन्ह है, सा से सरिस नहीं आएगा। उत्प्रेक्षा में मनु मानव जनऊ जानव आएगा। ठीक है, और अतिशयोक्ति में बताई दी है कि मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। आए पे मानवीकरण का बता दिए, प्राकृतिक चीज़ों के साथ मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन किया गया हो। ठीक है, असंदेह बता दिए कि सारे बीच नारी है कि नारी की सारी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक उसमें भी बताए गए हैं, तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।